हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लूसेंट महा मैराथन क्लास में। तो दोस्तों, हम साइंस के जो रसायन शास्त्र विषय है उसको टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग जो है उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा उसे हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, आज रसायन के बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रसायन कहते किसे हैं। तो दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का जो अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं रसायन। दोस्तों, केमिस्ट्री अर्थात रसायन जो विज्ञान है उसके शब्द की जो उत्पत्ति हुई है मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। दोस्तों, मिस्र के जो लोग होते थे काली मिट्टी को केमी के नाम से जानते थे। प्रारंभ में जो रसायन विज्ञान का अध्ययन को केमेटिकिंग कहा जाता था और रसायन विज्ञान के जनक के रूप में हम लोग लेवाइसियर को जानते हैं। तो ये रहा रसायन का बेसिक। तो दोस्तों, अब हम चलेंगे जो पहला टॉपिक है लूसेंट में, वो है पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस स्टडी वर्ड चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कैसा लगा, इसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो दोस्तों, चलते हैं पदार्थ है उसकी प्रकृति के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उसको टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग इसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कि रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो है किस शब्द से हुई है। तो दोस्तों, मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है। कीमिया का अर्थ क्या होता है, तो इसका सही उत्तर है काला रंग। अगला क्वेश्चन है कि मिस्र के लोग काली मिट्टी को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा केमी। प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता था, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है केमेटिकिंग। अगला क्वेश्चन है कि रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो सही उत्तर है लेवाइसियर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस ऋषि के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कण से बने हैं, इसका सही उत्तर है कणाद, जिन्होंने कहा था इसे परमाणु कहते हैं। दोस्तों, महर्षि कणाद किस देश के रहने वाले थे, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित तथा आयतन जो होता है निश्चित होता है उसे द्रव कहते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार निश्चित, आयतन भी निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार भी अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे गैस कहते हैं। आते हैं तीनों भौतिक अवस्था में पाया जाता है कौन सा ऐसा है जो तीनों भौतिक अवस्था में पाया जाता है, वो कौन सा पदार्थ है, तो दोस्तों वो पदार्थ है जल। अगला क्वेश्चन है उद्वपातन पदार्थ कौन कौन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आयोडीन, कपूर, नेपथलीन इत्यादि। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन हम आते हैं कि पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है वो कौन सा है, तो पांचवी अवस्था है बोस आस्टिन कंडेंसेट। अगला क्वेश्चन है कि तत्व कौन कौन है, तो दोस्तों तत्व का मैं एग्जांपल दे देता हूँ, वो है सोना, चांदी, ऑक्सीजन इत्यादि। अगला क्वेश्चन है कि जलने में कौन गैस सहायक होता है, इसका सही उत्तर होगा ऑक्सीजन सहायक गैस है। कौन गैस है जो खुद जलता है, सही उत्तर होगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है कि समांगी मिश्रण कौन कौन है, तो दोस्तों सही उत्तर होगा चीनी या नमक या फिर हवा। हवा एक समांगी मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है अकार्बनिक ठोस मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रावाकरण। अगला क्वेश्चन है कि शर्करा तथा नमक के मिश्रण को इथाइल अल्कोहल के कितने डिग्री ताप पर गर्म किया जाता है, तो दोस्तों इसे 348 केल्विन पर गर्म किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उद्वपातक के द्वारा अलग कर सकते हैं किसको, तो दोस्तों कपूर, नेपथलीन, अमोनिया क्लोराइड को और एंथ्रासीन, इसको उद्वपातन के द्वारा अलग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जिनके क्वथनांकों में अंतर बहुत कम होता है वो किसके द्वारा अलग किया जाता है, तो इसको दोस्तों उत्तर हो जाएगा आंशिक आसवन। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ खनिज तेल, शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोलतार, इसी को आंशिक आसवन के द्वारा अलग किया जाता है। दोस्तों, मिट्टी की तेल जिसे हम लोग किरासन तेल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन में ये कार्बनिक मिश्रण को किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा भाप आसवन के द्वारा कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है। अगला क्वेश्चन है गर्म करने पर ठोस द्रव में बदल जाता है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं द्रवणांक।
अगला क्वेश्चन है द्रव का जमना क्या कहलाता है? तो दोस्तों द्रव का जमना हिमांक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि जो बर्फ है उसका द्रवणांक हिमांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है? इसका 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अशुद्धि मिलाने से जो पदार्थ का हिमांक के द्रवणांक दोनों में क्या होता है? तो दोस्तों अशुद्धि मिलाने से हिमांक और द्रवणांक दोनों ही कम हो जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि जिन पदार्थों के द्रवणांक दाब बढ़ाने से बढ़ जाता है उसका आयतन गलने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों इसका गलने पर बढ़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ मोम और तांबा। अगला क्वेश्चन जिन पदार्थों के द्रवणांक दाब बढ़ने से घट जाता है उनके आयतन गलने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है, जैसे बर्फ और ढलवा लोहा। अगला क्वेश्चन है कि सोने या चांदी की जो मुद्रा कैसे बनाई जाती है? तो दोस्तों सोने और चांदी की जो मुद्रा है उसे मोहर लगाकर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रण धातु ऐसे पदार्थ बने होते हैं जो जमने पर आयतन में क्या होते हैं? तो दोस्तों मुद्रण धातु यानी पैसा वगैरह जो सिक्के होते हैं उन्हें क्या होता है कि जो जमने पर उनका आयतन में क्या होता है? बढ़ जाता है। वाष्पीकरण कितने प्रकार से होता है? तो वाष्पीकरण 2 प्रकार से होती है। अगला क्वेश्चन के क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की जो क्रिया होगा उतना ही अधिक तेजी से होगी। अगला क्वेश्चन कि द्रव का ताप अधिक होने से वाष्पन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अधिक होगा। द्रव का क्षेत्रफल अधिक होने पर वाष्पन पर क्या प्रभाव होगा? तो दोस्तों द्रव का यदि क्षेत्रफल अधिक होगा तो वाष्पन की जो क्रिया होगी अधिक होगी। द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ जाएगा वाष्पन की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों वाष्पन की दर घट जाएगी। दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों दाब बढ़ाने से द्रव का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दाब को घटाने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब को घटा देते हैं तो द्रव का क्वथनांक घट जाता है। अगला टॉपिक है, ये रहा पहला टॉपिक रसायन शास्त्र का पदार्थ है उसकी प्रकृति के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला टॉपिक है परमाणु संरचना, और इससे जो भी मुख्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उससे हम लोग करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कि 1 मोल बराबर कितना होता है? तो 1 मोल बराबर होता है 6.022 × 10⁻23 से। अगला क्वेश्चन है कि सन कब में मोल की इकाई के रूप में स्वीकार किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1967 में इसको स्वीकार किया गया था मोल की इकाई को। अगला क्वेश्चन कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण मिल्टन ने किया था। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की? इसका सही उत्तर है डी ब्रोगली। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो इसका सही उत्तर है एंडरसन। अगला क्वेश्चन है कि बोसान का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया? इसका सही उत्तर है सत्येंद्रनाथ बसु। अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉनों की खोज किसने की और कब? तो दोस्तों न्यूट्रॉनों की खोज पॉलिन की थी 1930 ईस्वी में। परमाणु के अति अल्प भाग को रदरफोर्ड ने क्या कहा? तो इसका सही उत्तर है नाभिक। परमाणु की त्रिज्या कितना मीटर एम होता है यानी मीटर होता है? तो परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर। नाभिक की त्रिज्या कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में किस आकर्षक बल के द्वारा बंध होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाए स्थिर वैद्युत बल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि तत्व के जो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परमाणु क्रमांक। अगला क्वेश्चन कि द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि दिगंशी क्वांटम संख्या का जो न्यूनतम मान होता है वो कितना होता है? इसका न्यूनतम मान हो जाता है 0। अगला क्वेश्चन है कि दिगंशी क्वांटम संख्या तथा अधिकतम मान बराबर क्या होता है? इसका होता है n-1 यानी नंबर जो संख्या होता है उसका माइनस से घटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्वांटम यांत्रिकी का जो मूल समीकरण है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा श्रोडिंगर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि किसी कण की स्थिति और वेग का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव किस सिद्धांत के अनुसार है? इसका सही उत्तर होगा हाइजेनबर्ग के द्वारा। अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस नियम पर आधारित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अफबाउ के नियम पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आधारित है। अगला क्वेश्चन है रक्त
के थक्के का पता लगाने में किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा सोडियम 24। अगला क्वेश्चन है कि ट्यूमर का पता लगाने में किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्सेनिक 74। अगला क्वेश्चन है कि ल्यूकीमिया के उपचार में किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा फास्फोरस 32। अगला क्वेश्चन है कि अरक्तता का रोग का पता लगाने में किसका उपयोग होता है? तो Fe59। अगला क्वेश्चन है कि जिन परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समन्यूट्रॉनिक। अगला क्वेश्चन है कि जिन आयतनों और परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं उसे क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक। तो ये रहा आपका टॉपिक 2 परमाणु संरचना के कुछ मुख्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगला चलते हैं ऑब्जेक्टिव आपका टॉपिक 3 में, जिसका नाम है गैसों का आचरण। इसे देखते हैं मुख्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। स्थिर ताप पर गैस के नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका नियम किसने दिया? तो दोस्तों बॉयल का नियम है, जिसे दिया था कि स्थिर ताप पर गैस के नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम दिया था बॉयल ने, जिसे बॉयल का नियम कहता है। परम शून्य तापमान कितना होता है? केल्विन में होता है 0 केल्विन और डिग्री सेल्सियस में होता है -273 डिग्री सेल्सियस। तो अगला क्वेश्चन कि किस ताप पर सभी गैसों का आयतन शून्य होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन। अगला क्वेश्चन कि आदर्श गैस की ऊर्जा किसकी संख्या पर निर्भर करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मोल की संख्या पर। अगला क्वेश्चन समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है? तो समान होती है। ये कौन सा नियम है? तो एवोगाड्रो की नियम है। इसको हम एक बार और देख लेते हैं कि समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। एवोगाड्रो का नियम है। अगला क्वेश्चन कि हाइड्रोजन गैस के जो विसरण की गति गैस के विसरण की गति से कितनी गुनी अधिक होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 गुनी। तो ये रहा आपका टॉपिक 3 गैसों का आचरण के बारे में मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला चलते हैं टॉपिक 4 पर, जिसका नाम है तत्व का आवर्ती वर्गीकरण। इससे जो मुख्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उससे हम लोग देखेंगे। दोस्तों अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी वाइड को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको तक पहुंच सकें। तो चलिए चलते हैं टॉपिक 4 पर, तत्व का आवर्ती वर्गीकरण के देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि किसके अनुसार तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के भारों का आवर्त फलन होते हैं? तो मेंडलीव के अनुसार जो है तत्व के भौतिक रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों का आवर्त फलन होते हैं, तो मेंडलीव के अनुसार। अगला क्वेश्चन कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 वर्ग 7 आवर्त है। अगला क्वेश्चन है कि डोबरेनर ने त्रिक नियम कब दिया था? तो दोस्तों डोबरेनर ने त्रिक नियम 1817 ईस्वी में दिया था। दोस्तों डोबरेनर किस देश का रहने वाला था? तो दोस्तों ये था जर्मन का। अगला क्वेश्चन है कि त्रिक नियम किसने दिया था? तो दोस्तों त्रिक नियम दिया था डोबरेनर। अगला क्वेश्चन है कि अष्टक का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों अष्टक का सिद्धांत दिए थे न्यूलैंड्स। अगला क्वेश्चन है कि न्यूलैंड्स कब अष्टक नियम दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1866 में। दोस्तों न्यूलैंड किस देश का रहने वाले थे? तो ये थे इंग्लैंड के। न्यूलैंड का अष्टक नियम के जो अंतिम तत्व था वो किस पर समाप्त होता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थोरियम पर समाप्त होता था, जो कि 56 इसका परमाणु संख्या था। न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम को किस क्रम में सजाया था? तो परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में। अगला क्वेश्चन न्यूलैंड का जो नियम है किस तत्व तक लागू होता था? तो कैल्शियम तक लागू होता था, जिसका परमाणु संख्या 20 होता है। दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन पर कि न्यूलैंड का जो सिद्धांत है किस तत्व तक लागू होता है? तो कैल्शियम तक। अगला क्वेश्चन है कि किसने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया था तथा असमान तत्वों को एक साथ? तो न्यूलैंड के अष्टक नियम में। अगला क्वेश्चन आधुनिक आवर्त सारणी में मोसले ने कब दिया था? तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने 1913 ईस्वी में दिया था। अगला क्वेश्चन है कि मोसले आवर्त सारणी किसके फलन है? तो इसका सही उत्तर है परमाणु संख्या का आवर्त फलन था। अगला क्वेश्चन का आधुनिक आवर्त सारणी में यदि ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी ऊपर से यदि नीचे आते हैं तो परमाणु का जो आकार है वो बढ़ता है।
अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धनात्मकता ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा बढ़ती है। आयतन ऊर्जा क्या होती है? तो दोस्तों आयनन ऊर्जा यदि आप ऊपर से नीचे आते हैं तो वो घटती है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ऋणात्मकता तथा इलेक्ट्रॉन प्रीति ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है? तो घटती है। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त में यदि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार तथा विद्युत धनात्मकता क्या होती है? तो बाएं से दाएं जाने पर घटती है। बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन प्रीति क्या होती है? तो दोस्तों ये बढ़ती है। अगला क्वेश्चन का आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त संख्या 7 वर्ग संख्या 18 होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्त संख्या होता है वो 7 होता है और वर्ग संख्या 18 होता है। अगला क्वेश्चन कि प्रत्येक आवर्त का जो प्रथम सदस्य कौन सी धातु होती है? तो वो होती है क्षार धातु। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो परमाणु संख्या 57 से 71 कौन श्रेणी कहा जाता है? इसे कहा जाता है, उत्तर इसका सही हो जाएगा लेंथेनाइड श्रेणी। अगला क्वेश्चन परमाणु संख्या 89 से 103 तक को कौन सी श्रेणी कहा जाता है? इसको कहा जाता है एक्टिनाइड श्रेणी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस तत्व को इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? दोस्तों 7वां के ए का जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है उच्च होता है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका होता है? तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक किसका होता है? तो विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक क्लोरीन का होता है। अगला क्वेश्चन किसी गैस का गलनांक निम्न होता है? किस गैस का जो गलनांक होता है निम्न होता है? तो निष्क्रिय गैस का। अगला क्वेश्चन है किस तत्व का गलनांक उच्च होता है? तो कार्बन का, जो चौथा ए के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये रहे आपके टॉपिक 4 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन तत्वों का आवर्तिक वर्गीकरण का। अगला टॉपिक है रसायन बंधन। तो चलते हैं, इससे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि जिस बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा होता है उससे क्या कहते हैं? उससे कहते हैं वैद्युत संयोजी बंध। अगला क्वेश्चन है कि दो सदृश या अदृश परमाणु अपनी वास्तव कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करके संयोग करते हैं, उनके बीच स्थित बंध को क्या कहते हैं? उससे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यह सहसंयोजन बंध। अगला क्वेश्चन है कि सहसंयोजी यौगिक किस रूप में रहते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आणविक रूप में। अगला क्वेश्चन है कि सहसंयोजी जो बंध है वो वैद्युत क्या होते हैं? तो दोस्तों विद्युत के होते हैं वो कुचालक होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सहसंयोजी बंध किस घोलक में प्राय घुलनशील होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अध्रुवीय। अगला क्वेश्चन है कि दो परमाणुओं के विद्युत ऋणात्मकता के बीच काफी अंतर हो, उनके बीच कौन सा बंधन होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आयनिक बंधन। अगला क्वेश्चन है कि जल में घुलकर लवण जल बनाता है उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा भस्म। भस्म जल में घुलकर लवण जल बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो घरों में चूना पोतने या ब्लीचिंग पाउडर में निर्माण में आता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों कैल्शियम OH के होल ट्वाइस, CaOH2 के होल ट्वाइस। जब दो परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता के बीच अंतर शून्य हो तो उस बंधन को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सहसंयोजी बंधन। अगला क्वेश्चन है कि दो परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता के बीच अंतर हो तो उस बंधन को क्या कहते हैं? तो ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। अगला क्वेश्चन कि हाइड्रोजन बंधन की जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यह कमजोर होती है, स्थिर वैद्युत आकर्षण होती है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बंधन किस यौगिक में पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ETC। अगला क्वेश्चन कि sp संकरण की जो आकृति होती है वह कैसी होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रेखीय आकृति होती है। अगला क्वेश्चन कि sp स्क्वायर संकरण जो आकृति होती है वह कैसी होती है? त्रिकोणीय होती है। अगला क्वेश्चन है कि spq जो संकरण है उसकी आकृति कैसी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिकोणीय और पिरामिडीय आकृति होती है। दोस्तों ये रहा आपका 5वां टॉपिक रासायनिक बंधन से। अगले चलते हैं 6ठा टॉपिक ऑक्सीकरण
एवं अवकरण। दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल स्टडी बाइट को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। तो चलते हैं दोस्तों 6 टॉपिक पर ऑक्सीकरण एवं अवकरण के बारे में। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तथा दूसरा उसे ग्रहण करता है तो उस अभिक्रिया के द्वारा जाना जाता है। तो वो कौन सा अभिक्रिया कहा जाता है? जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तथा दूसरा उसे ग्रहण करता है, इसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे क्या कहते हैं? जो त्याग करता है दोस्तों उसे कहते हैं अवकारक। अगला क्वेश्चन, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑक्सीकारक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके टॉपिक 6 से। और अगला चलते हैं टॉपिक 7 जो कि इसका अम्ल भस्म एवं लवण इस टॉपिक का नाम है। तो दोस्तों इससे अब जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे परीक्षा की दृष्टि से इसे हम लोग करेंगे अम्ल भस्म एवं लवण से। तो पहला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि अम्ल एक यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है, यानी हाइड्रोजन प्लस आयन देता है? तो इसने कहा, तो आर्हेनियस ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल वो पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटीन प्रदान करने की क्षमता रखता है, यह किसने कहा? तो दोस्तों ये सिद्धांत दिया था बोरस्टेड एवं लोरी सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों सिट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा टार्टरिक अम्ल, जो कि अंगूर में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिच्छू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मेथनाइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि दुर्गंध युक्त मक्खन जो कि खट्टा मक्खन वह किस अम्ल के कारण होता है? तो ब्यूटराइक अम्ल के कारण। अगला क्वेश्चन कि सोडा वाटर या पेय पदार्थ में कौन सा अम्ल उपयोग होता है? तो कार्बनिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि किसने कहा कि अम्ल यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित जोड़ी स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है? यह दिया था सिद्धांत लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? तो दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टार्टरिक। सोना चांदी शुद्ध किस अम्ल में से किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि लोहे को जस्तीकरण से पहले किसका उपयोग होता है? तो इसका हो जाएगा सही उत्तर H2SO4 के और HNO3 का। अगला क्वेश्चन है कि कपड़े के धब्बे तथा फोटोग्राफी में किस अम्ल का उपयोग होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑक्जेलिक अम्ल का। कपड़े के धब्बे को छुड़ाने में तथा फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग होता है। दोस्तों आप बताएं कि ऑक्जेलिक अम्ल किस फल में मिलता है? खनिज अम्ल कौन है? तो दोस्तों खनिज अम्ल म्यूरिएटिक या फिर HCl को ही खनिज अम्ल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अम्ल राज्य में हाइड्रोजन की मात्रा कितना होता है? तो 3 और नाइट्रिक अम्ल का 1 है। अगला क्वेश्चन, अम्ल राज्य में दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि दवा बनाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंजोइक अम्ल का। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि वह यौगिक जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता हो वो भस्म कहलाता है? वह यौगिक जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता हो वो भस्म कहलाता है। यह दिया था बोरस्टेड एवं लोरी ने। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों पेट की अम्लता दूर करने में किसका उपयोग होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पेट की अम्लता दूर करने में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है MgOH2 के होल ट्वाइस, MgOH के होल ट्वाइस। अम्ल एवं भस्म यानी क्षार के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? तो इसका निर्माण होता है, सही उत्तर हो जाएगा लवण एवं जल का। अगला क्वेश्चन है कि अचार के जो परिरक्षण में किसका उपयोग होता है? तो दोस्तों इसका उपयोग होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का। रासायनिक सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड का NaCl। अगला क्वेश्चन कि पेट की अम्लता दूर करने में तथा अग्निशामक यंत्रों में किसका उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का या फिर खाने के सोडा का, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। अगला क्वेश्चन धुआं सोडा या सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किस
इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो कौन क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O, जो कि एक सर्प का सूत्र है। अपमार्जक का चूर्ण बनाने में किसका उपयोग होता है? दोस्तों, अपमार्जक का चूर्ण बनाने में उपयोग होता है कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। यह अपमार्जक का चूर्ण बनाने में उपयोग होता है। एक कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र जो होता है रासायनिक सूत्र वो होता है NaOH। अगला क्वेश्चन कि बारूद बनाने में किसका उपयोग होता है? तो बारूद बनाने में दोस्तों होता है KNO3, पोटेशियम कार्बोनेट का, पोटेशियम का उपयोग होता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पीएच स्केल की खोज कब और किसने की थी? तो दोस्तों पीएच स्केल की खोज 1909 ईस्वी में सोरेनसन ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो दोस्तों समुद्री जल का जो पीएच मान होता है वो 8.4 होता है। अगला क्वेश्चन है कि दूध का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो दूध का जो पीएच मान होता है वो 6.4 होता है। अगला क्वेश्चन है कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों मूत्र का पीएच मान जो होता है वो 6 होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों रक्त का पीएच मान होता है 7.4। अगला क्वेश्चन है कि लार का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो लार का पीएच मान होता है 6.5। अगला क्वेश्चन है कि शराब का पीएच मान कितना है? तो दोस्तों शराब का पीएच मान होता है 2.8। अगला क्वेश्चन है कि सिरका का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों सिरका का जो पीएच मान होता है वो होता है 2.4। अगला क्वेश्चन है कि नींबू का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों नींबू का पीएच मान होता है 2.2। अगला क्वेश्चन ये पीएच मान रहे। अगला क्वेश्चन रहा कि हमारा शरीर कितना पीएच परास के बीच कार्य करता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हमारा शरीर कितना पीएच परास के बीच कार्य करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 ले 7.8 के बीच कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा के जल के जो पीएच मान होता है जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह वर्षा कौन सी वर्षा कहलाती है? दोस्तों वह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पीएच का मान कितना से कम होने पर जो दांतों का क्षय होने लगता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 5.5 यानी 5.5 से यदि कम हो जाता है तो आपका दांतों का क्षय होने लगता है। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला क्वेश्चन है कि ड्राइवरों की जांच करने के लिए प्रयुक्त स्वास्थ्य विश्लेषक किसके आधार पर कार्य करता है? तो दोस्तों यह स्वास्थ्य विश्लेषक अम्ल क्षार अभिक्रिया के पर कार्य करता है। दोस्तों ये रहे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक 7 से, जिसके टॉपिक का नाम है आपका अम्ल भस्म में लवण। तो दोस्तों 8वां टॉपिक है आपका बिलियन। तो दोस्तों 8 टॉपिक से जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो हम लोग करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बिलियन। अगला क्वेश्चन है कि किसी बिलियन में विलय के कणों की त्रिज्या कितना कम होती है? इसका सही उत्तर होगा 10⁻⁻7 सेंटीमीटर तक। अगला क्वेश्चन है कि बिलियन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होती है वह क्या कहलाती है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विलायक। अगला क्वेश्चन है कि बिलियन में जो पदार्थ कम मात्रा में होती है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे कहते हैं विलय। अगला क्वेश्चन है कि विलायक की माप किस नियतांक से की जाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डाई इलेक्ट्रिक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि ठोस में द्रव का विलयन का एक उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों ठोस में द्रव का विलयन का एक उदाहरण है थेलियम में पारा। अगला क्वेश्चन है कि द्रव में ठोस का विलयन का एक उदाहरण दीजिए। तो इसका सही एक उदाहरण हो जाएगा पारा में लेड, जो कि द्रव में ठोस का विलयन का उदाहरण हो जाएगा पारा में लेड। अगला क्वेश्चन है कि गैस में द्रव के विलयन का एक उदाहरण दीजिए। तो गैस में द्रव का दोस्तों कुहरा और बादल और अमोनिया, ये गैस में द्रव का विलयन है। अगला क्वेश्चन हो जाए कि ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हो क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संतृप्त विलयन। अगला क्वेश्चन है कि विलयता बराबर क्या होता है? तो दोस्तों विलयता बराबर होता है विलय की मात्रा बाटा में विलायक की मात्रा अगुने 100। अगला क्वेश्चन है कि ठोस पदार्थ की विलयता ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है कि किसी द्रव में गैस की विलयता ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सही उत्तर हो जाएगा घटती है। अगला क्वेश्चन है कि दाब बढ़ाने पर
द्रव में गैस की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सही उत्तर हो जाएगा बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है कि निलंबन का जो आकार होता है कितना होता है सेंटीमीटर में? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर तक। अगला क्वेश्चन है कि कोलाइडो के कणों का जो आकार होता है वो कितना सेंटीमीटर के बीच होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 10⁻5 सेंटीमीटर से 10⁻7 सेंटीमीटर तक। अगला क्वेश्चन है कि रबर के जो दस्तानों का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत लेपन के द्वारा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कोलाइडी विलयन को शुद्ध किया जाता है किस विधि के द्वारा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अपवहन विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि टिंडर प्रभाव किसके कारण होता है? दोस्तों टिंडर प्रभाव प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि उदासीन विलयन में लिटमस का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों उदासीन विलयन में जो लिटमस का रंग होता है वो बैंगनी कलर का होता है। अगला क्वेश्चन है कि मिथाइल ऑरेंज का अम्लीय विलयन में रंग कैसा हो जाएगा? तो इसको सही उत्तर हो जाएगा गुलाबी। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है कि मिथाइल ऑरेंज का जो अम्लीय विलयन में जो रंग होता है वो कैसा होता है? तो गुलाबी होता है। और वही कहते हैं कि मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय विलयन में रंग कैसा होगा? तो दोस्तों वो हो जाएगा पीला। अगला क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिक की हीमोगोलस सीरीज की बात किसने प्रतिपादित की थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा केकुले। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन को आवर्त सारणी की किस वर्ग में रखा गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 4Ka वर्ग 4Ka में। किसने बताया कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है? तो दोस्तों ये बताए थे केकुले ने। अगला क्वेश्चन है कि वे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान भौतिक गुण भिन्न हो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों इसे कहते हैं अपरूपता। अगला क्वेश्चन है कि हीरा का रवे कैसे होते हैं? तो हीरा के जो रवे होते हैं दोस्तों घनाकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.417। अगला क्वेश्चन है कि हीरा किसके द्वारा चमकता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पुनरावृत्त परावर्तन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध हीरा कैसा होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पारदर्शक एवं रंगहीन। अगला क्वेश्चन है कि शीशा काटने वाले जो हीरे को क्या कहते हैं? दोस्तों उसे कहते हैं वोट। अगला क्वेश्चन ग्रेफाइट का अपेक्षिक घनत्व तो कितना होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.2। अगला क्वेश्चन है कि काला शीशा के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों काला शीशा के नाम से जाना जाता है ग्रेफाइट को। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट का उपयोग किस में होता है? तो ये होता है इलेक्ट्रोड बनाने में और होता है कार्बन आर्क में। अगला क्वेश्चन है कि हीरा में कार्बन उपस्थित होता है किस संस्करण के रूप में? तो sp3 संस्करण के रूप में। और अगला क्वेश्चन है कि जो ग्रेफाइट होता है उसमें कार्बन उपस्थित होता है किस संस्करण में? तो ग्रेफाइट होता है sp² में जो कि रेखीय होता है। अगला क्वेश्चन कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु किसका उपयोग होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा एनामिल चारकोल का। जो कच्ची चीनी होता है उसको रंगहीन व्हाइट करने के लिए एनामिल चारकोल का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम किस चट्टानों में रहता है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा असादी चट्टानों में जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेडिमेंट्री। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम किसका एक प्राकृतिक स्रोत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोकार्बन का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? दोस्तों अल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एक बार मैं फिर बोल देता हूँ CnH2n+2। अल्केन के उदाहरण बताइए। तो अल्केन के उदाहरण दोस्तों मीथेन जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH4, फिर है इथेन जिसका रासायनिक सूत्र होता है C2H6, फिर होता है प्रोपेन रासायनिक सूत्र होता है C3H8। अल्किन का जो है सामान्य सूत्र क्या होता है? दोस्तों एल्किन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। एक बार मैं फिर बोल देता हूँ एल्किन के बारे में। इसका रासायनिक सूत्र होता है CnH2n। दोस्तों एल्किन में कितने बंध होते हैं? तो दोस्तों एल्किन में बंध होते हैं द्विबंध। एल्किन श्रेणी का जो पहला सदस्य होता है वो कौन होता है? दोस्तों एल्किन श्रेणी का पहला जो सदस्य होता है वो होता है एथीन जिसका रासायनिक सूत्र होता है C2H4। अगला क्वेश्चन है कि एल्काइन में कितने बंध होते हैं? दोस्तों एल्काइन में बंध होते हैं त्रिबंध। दोस्तों एल्काइन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? तो सूत्र होता है CnH2n-2। अगला क्वेश्चन है कि जो बेंजीन होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है C6H6। अगला क्वेश्चन है कि बेंजीन कैसी कार्बन परमाणु है?
दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अगला क्वेश्चन कि बेंजीन की खोज किसने किया था और कब? दोस्तों बेंजीन की खोज माइकल फैराडे ने 1825 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन कि बेंजीन का नाम माइकल फैराडे ने क्या रखा था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बाइकार्बोनेट ऑफ फोम। अगला क्वेश्चन कि बहुलीकरण अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु को क्या कहते हैं? दोस्तों बहुलीकरण अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु को कहते हैं मोनोमर, और उत्पादक को क्या कहते हैं? तो पॉलीमर, जो कि एक बहुलक होता है। प्राकृतिक बहुलक कौन कौन है? तो दोस्तों प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण है स्टार्च एवं सेलुलोज। अगला क्वेश्चन प्राकृतिक प्लास्टिक के उदाहरण है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ला। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों रासायनिक विधि से तैयार प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं? तो दो। कौन कौन होते हैं? तो पहला है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक उदाहरण कौन है? दोस्तों इसका उदाहरण है पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है कि तार के ऊपर का जो आवरण तथा पैकिंग थैलियाँ बनाने में किसका उपयोग होता है? तो पॉलीथीन का। अगला क्वेश्चन है कि खाने के पदार्थ को पैक करने में किसका उपयोग होता है? तो पॉलीइथिलीन का। अगला क्वेश्चन है बरसाती जो रेन कोट होता है उसको बनाने में किसका उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट का। अगला क्वेश्चन कि अम्ल रखने की जो बोतल होती है या बैटरी के कवर किसका उपयोग होता है? तो पॉलीस्टाइरीन का। अगला क्वेश्चन है कि टेफ्लॉन नामक जो प्लास्टिक का निर्माण किसके बहुलीकरण से होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा टेट्राक्लोरोइथिलीन से। यानी टेफ्लॉन जो होता है ना चिपकने वाली बर्तन। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। अगला क्वेश्चन होगा प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया क्या कहलाता है? तो वल्कनीकरण। दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा कि दस्ताना रबड़ बैंड में किस रबड़ का उपयोग होता है? तो प्राकृतिक रबड़ का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है वल्कनीकरण प्रक्रिया से रबड़ बनाने की खोज किसने की थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स गुडईयर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रबड़ किस में घुल जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डाइसल्फाइड में। अगला क्वेश्चन रबड़ में कार्बन मिलाने पर क्या प्रभाव होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कठोर होता है। ट्यूब टायर बनाने में प्राकृतिक रबड़ के साथ क्या मिलाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन। ओजोन दिवस दोस्तों कब बनाया जाता है? दोस्तों ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ट्यूब टायर को एक रबड़ को लचीला बनाने में किसका उपयोग होता है? तो दोस्तों सल्फर का उपयोग होता है। तो दोस्तों ये रहे 8वें टॉपिक के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं टॉपिक 9 में, जो कि लूसेंट के टॉपिक 9 में चलते हैं कार्बन एवं उसके यौगिक में। दोस्तों इससे अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी वाइट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए, और आगे आने वाले जितने भी वीडियो होंगे आप बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो आपके तक पहुंच सके। तो दोस्तों चलते हैं आगे। निथोप्रीन किसके बहुलीकरण से बनता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2-क्लोरोब्यूटाइन के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि विद्युत रोधी पदार्थ बनाने में उपयोग होता है कौन? तो नियोप्रीन का। अगला क्वेश्चन कि रॉकेट इंजनों में ठोस ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थाइकोल रबर का, जो कि ऑक्सीजन मुक्त कर देने पर होता है। अगला क्वेश्चन है कि नायलॉन जो शब्द है नायलॉन शब्द किन दो शहर के नाम से बना है? दोस्तों इस सही हो जाएगा कि न्यूयॉर्क और लंदन के दोनों के मिल से बना है नायलॉन। नायलॉन किस रेशे का उदाहरण है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पॉलीएमाइड का। अगला क्वेश्चन है कि मानव के द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कौन है? तो नायलॉन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा COOH। दोस्तों ये बार बार एग्जाम में पूछता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो COOH। अगला क्वेश्चन है कि नायलॉन का निर्माण सर्वप्रथम कब किया गया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1935 में। अगला क्वेश्चन है कि नायलॉन का पहली बार व्यापारिक उपयोग कब हुआ और पहला उत्पादक क्या था? दोस्तों इसका सही हो जाएगा 1939 में जुराब का उपयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कोलतार का उपयोग किस में होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सड़क बनाने में, जिसे हम लोग आम भाषा में कहते हैं पिच। अगला क्वेश्चन है कि डीजल का ताप परिसर कितना होता है? डीजल का जो ताप परिसर कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो 250 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस।
नेप्था का ताप परिसर कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, ठोस कपूर से वाष्प बनाने की क्रिया किसका उदाहरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। अगला क्वेश्चन, दूध से दही बनाना किसका उदाहरण है? तो किण्वन का। अगला क्वेश्चन, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? तो ऑक्टेन संख्या से। अगला क्वेश्चन, पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसका उपयोग होता है? तो टेट्राएथिल सीसा का। अच्छे स्फोटक रोधी यौगिक के ऑक्टेन संख्या का मान क्या होता है? दोस्तों उच्च होता है। पेट्रोल की हिमीभवन को कौन पदार्थ रोकता है? तो ग्लाइकोल। अगला क्वेश्चन, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? तो पेट्रोलियम से। दोस्तों अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम परिशोधन का उत्पादक कौन है? तो पैराफिन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? तो ऑक्टेन। दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं, गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, बायोगैस, सिंथेटिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो मीथेन। अगला क्वेश्चन है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्यूटेन। खदानों में अधिकांश विस्फोट हवा के साथ किस गैस के मिश्रण से होता है? तो मीथेन। दोस्तों अगला क्वेश्चन, सिगरेट लाइटर प्रयुक्त गैस कौन होता है? तो ब्यूटेन। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि प्रतितक जो फ्रीहॉन है वो क्या है? तो डाइक्लोरोमीथेन। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि चांदी जंग लगने से काली हो जाती है, इस पर किसकी परत चढ़ी जाती है? दोस्तों इसकी सही उत्तर है सिल्वर सल्फाइड का परत चढ़ जाता है जिससे काली हो जाती है। अगला क्वेश्चन है किस गैस का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में आयुध के रूप में किया गया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मस्टर्ड गैस। अगला क्वेश्चन है कि गैस वेल्डिंग या फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बाइड को जल से संपर्क करने पर कौन गैस निकलता है? तो एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन है सीएफसी गैस का ज़्यादातर उपयोग किस मशीन में होता है? तो रेफ्रिजरेटर, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं फ्रिज। अगला क्वेश्चन है कि मेथिल अल्कोहल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वुड स्पिरिट। अगला क्वेश्चन है कि संशोधित स्पिरिट में कितना परसेंट इथाइल अल्कोहल होता है? तो 95%। दोस्तों अगला क्वेश्चन, एल्कोहलिक खमीर या आखिरी उत्पाद में क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा एथाइल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है कि पायरोलिग्लिन अम्ल किससे प्राप्त होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है कास्ट से। अगला क्वेश्चन है कि पायरोलिग्निस अम्ल में कितना परसेंट एसिटिक अम्ल होता है? तो 10%। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि बायोडीजल के उत्पादन में किसकी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो ट्रांसएस्ट्रीफिकेशन का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि आइडोफार्म का प्रयोग किसके रूप में होता है? तो प्रतिरोधी के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो अल्फा क्लोरोएसिटिनोन। दोस्तों आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए किसका उपयोग होता है? तो सोडियम बेंजोएट का। दोस्तों अगला क्वेश्चन, नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो उत्तर होगा कोलतार। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है किसका? तो सही उत्तर हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट का। अगला क्वेश्चन कि मोम क्या है? तो दोस्तों मोम एक है एल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन, फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? तो फ्रक्टोज के कारण। दोस्तों ये रहे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक 9 के कार्बन और उसके यौगिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों अगले टॉपिक में हम लोग चलते हैं ईंधन। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल स्टडी वाइड को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटे को दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। तो दोस्तों आगे चलते हैं टॉपिक 10 में, ईंधन में। इससे अति महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ या प्रज्वलन को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्वलन ताप। अगला क्वेश्चन कि किसी गैस में उष्णमान सबसे अधिक होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में। अगला क्वेश्चन, किस गैस को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन को। अगला क्वेश्चन, सबसे अच्छा विस्फोटक रोधी यौगिक कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा टेट्राएथिल लेड। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि स्फोटन को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्टेन संख्या के द्वारा। दोस्तों अगला प्रश्न है
कि किसी ईंधन की ऑक्टेन संख्या जितना अधिक होगा स्फोटन की दर पर क्या प्रभाव होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि क्लोरीमीटर त्वरित चालक किस धातु के बना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तांबा का। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक अवस्था के अनुसार ईंधन के प्रकार कितने होते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन कार्बन की मात्रा के अनुसार कोयला कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है पीट कोयले में कार्बन की मात्रा कितना % होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 50 से 60%। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कोटि का जो कोयला होता है उसमें कार्बन का प्रतिशत कितना होता है। दोस्तों निम्न कोटि का कोयला कौन होता है। तो वो होता है पीट कोयला, उसमें कार्बन का प्रतिशत होता है 50 से 60। अगला क्वेश्चन लिग्नाइट कोयला में कार्बन की मात्रा कितना होता है। तो इसका सही उत्तर है 65 से 70। अगला क्वेश्चन लिग्नाइट कोयला का रंग होता है कैसा। तो भूरा। अगला क्वेश्चन है किस कोयला में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। तो लिग्नाइट कोयला में। अगला क्वेश्चन है कि मुलायम कोयला के नाम से किसे जाना जाता है। तो बिटुमिनस को। अगला क्वेश्चन है कि बिटुमिनस कोयला में कार्बन की मात्रा कितना होता है। तो 70 से 85%। अगला क्वेश्चन है घरेलू कार्यों में किस कोयला का उपयोग होता है। तो बिटुमिनस कोयला का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा कितना होता है। तो 85% से अधिक। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस में हाइड्रोकार्बन कितना % होता है। तो 95%। दोस्तों अगला क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन में मीथेन की मात्रा कितना % होती है। तो 80%। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि उच्च दाब पर द्रवित कर किस गैस को भरा जाता है। तो एलपीजी को। दोस्तों अगला क्वेश्चन कि घरों में प्रयुक्त होने वाली द्रवित प्राकृतिक गैस कौन है। तो ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एलपीजी में गंध के लिए अलग से क्या मिलाया जाता है। तो मिथाइल कोमोरकॉप्टेन यानी सल्फर के यौगिक। दोस्तों अगला क्वेश्चन कि जीवाश्म ईंधनों में स्वच्छ ईंधन क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। प्रोड्यूसर गैस का औसत मान कितना होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1100 से 1750 kcal प्रति kg। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कांच इस्पात उद्योग में किसका उपयोग होता है। तो होता है प्रोड्यूसर गैस का। अगला क्वेश्चन है कि प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन की मात्रा कितना % होता है। तो 70%। दोस्तों प्रोड्यूसर गैस में यदि CO2 की पूदेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का तो होता है 4% उसकी मात्रा होता है। अगला क्वेश्चन है कि भाप अंगार गैस के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल गैस को भाप अंगार गैस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन भाप अंगार गैस का उसमें मान कितना kcal प्रति kg होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2500 से 2800 kcal प्रति kg। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन एवं अल्कोहल के निर्माण में उपचायक के रूप में किस गैस का उपयोग होता है। तो जल गैस का। अगला क्वेश्चन है कि जल गैस में हाइड्रोजन की मात्रा कितना होता है दोस्तों। तो सही उत्तर है 49%। अगला क्वेश्चन है कि अल्कोहल को जब पेट्रोल में मिला दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं सही उत्तर हो जाएगा पावर अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है कि सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त गैस कौन सा होता है। सही उत्तर हो जाएगा ब्यूटेन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि किस गैस का प्रयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रवित हाइड्रोजन और द्रवित ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है कि प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा गैस है। तो हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन गैस है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों ये रहे टॉपिक 10 से ईंधन से कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब हम लोग चलेंगे टॉपिक 11 से जिसका नाम है धातु। और इस धातु टॉपिक से हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए परीक्षा की दृष्टि से उसे हम लोग करेंगे। दोस्तों अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी वाइट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे को दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। तो दोस्तों टॉपिक 11 धातु से जितने भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे हम लोग करेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है चलते हैं जो तत्व हाइड्रोजन का त्याग करता है वो क्या कहलाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा धातु। अगला क्वेश्चन है किस धातु की उसमें विद्युत चालकता कम होती है। तो दोस्तों हो जाएगा शीशा। अगला क्वेश्चन है कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो क्षारीय। अगला क्वेश्चन है कि सबसे हल्की धातु कौन है। तो लिथियम। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सबसे भारी धातु कौन सा है। तो ओस्मियम। दोस्तों अगला क्वेश्चन में चलते हैं कि सबसे कठोर धातु कौन है। तो क्रोमियम।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि पृथ्वी में एल्युमिनियम की मात्रा कितना % है। दोस्तों इसका सही उत्तर है 7%। वही पूछ देगा पृथ्वी में लोहा की मात्रा कितना % है, तो सही उत्तर हो जाएगा 4%। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि अश्क में मिलने वाले अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं, तो गैंग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है गैंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को क्या कहते हैं, फ्लक्स। अगला क्वेश्चन कि सल्फाइड गैस को किसके द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित होता है, तो भर्जन, जिसे हम लोग कहते हैं रोस्टिंग। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कार्बोनेट गैस को किसके द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, सही उत्तर हो जाएगा निष्पादन। अगला क्वेश्चन कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है, तो दोस्तों पोटेशियम। अगला क्वेश्चन कि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सा है, तो सोना, जिसका रासायनिक सूत्र होता है AU। अगला क्वेश्चन है कि पोटेशियम की खोज किसने की, तो सही उत्तर हो जाएगा हम्फ्री डेवी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि तांबा संक्षारण हो जाए तो इसे किस रंग की परत चढ़ाई जाती है, पर चढ़ जाती है तो हरा। दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार हम और कर लेंगे कि तांबा यदि संक्षारण हो जाए तो किस रंग की परत चढ़ जाती है, तो हरा रंग की। अगला क्वेश्चन कि चांदी की वस्तु संक्षारण हो जाए तो किस रंग की परत चढ़ जाती है, तो काली। अगला क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ये रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन कि जंग लगने से लोहे का भार पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दोस्तों ये बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ क्या कौन सा होता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फेरिक ऑक्साइड, इसका सही सूत्र होता है रासायनिक सूत्र Fe2O3 × H2O। अगला क्वेश्चन है कि जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु कौन है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रोमियम। अगला क्वेश्चन है कि एनोडीकरण क्या है, दोस्तों इसका सही उत्तर है कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उसे कहते हैं एनोडीकरण। अगला क्वेश्चन संक्षारण कैसे होता है, तो दोस्तों नमी और ऑक्सीजन के दोनों के मेल से संक्षारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि लोहे इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर चास्ते की जो पतली परत चढ़ाने की जो विधि होती है उसे क्या कहते हैं, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यशद लेपन। अगला क्वेश्चन है कि तांबा की सतह पर भूरे रंग की चमक किसके साथ अभिक्रिया करके समाप्त हो जाता है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्द्र CO2 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि तांबा में जंग लगने से चढ़ा हरा पदार्थ क्या होता है, वो होता है कॉपर कार्बोनेट। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि तांबा का शत्रु तत्व कौन होता है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गंधक। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में तांबा की मात्रा बढ़ने पर कौन सा रोग हो जाता है, दोस्तों इसका सही उत्तर है विल्सन का रोग हो जाता है जिस शरीर में आपके तांबा की मात्रा अधिक होगी तो। अगला क्वेश्चन है कि PB यानी शीशा शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, तो दोस्तों प्रभावित करता है आपके अंग को, गुर्दे को, मस्तिष्क को, तंत्रिका तंत्र को। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम का एस कौन कौन है, तो दोस्तों सोडियम का एस का चिली साल्ट पीटर, ट्रोना और है बोरेक्स, साधारण नमक, ये रहे सोडियम का एस। अगला चलते हैं अल्युमिनियम का एस में, अल्युमिनियम का एस कौन कौन सा है, तो सुन लीजिए बक्साइड, कोरंडम, फेल्सपार, क्रायोलाइट, एल्यूमिनाइट और काओलिन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पोटेशियम का एस कौन कौन है, तो ये हो जाएंगे नाइटर और कार्बोनेलाइट। दोस्तों अगला चलते हैं कि मैग्नीशियम का एस कौन कौन है, तो मैग्नीशियम का एस है मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, इप्सिलॉन और क्रिप्सेराइट और एक और है कोरोनेलाइट। अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम का एस कौन कौन है, तो डोलोमाइट, कैलेसाइट, जिप्सम, फ्लोरस्पाट और सिलिकेट या एस्बेस्टस। अगला क्वेश्चन है कि अस्ट्रांसियम का कौन कौन है, तो अस्ट्रांसियनाइट, सिलेस्टाइन। अगला क्वेश्चन कि तांबा जो है उसका अस कौन कौन है, तो तांबा का अस हो जाएंगे क्यूपराइट, कॉपर ग्लास, कॉपर पाराइट। अगला क्वेश्चन दोस्तों सिल्वर के अस कौन कौन है, ये हो जाएंगे रूबी सिल्वर, पैरागइराइट, हॉर्न सिल्वर। अगला क्वेश्चन कि सोना का अस कौन कौन है, तो सोना का अस कैल्वेराइट, सिल्वेनाइट। अगला क्वेश्चन कि बेरियम का अस कौन है, तो बेरियम के एक अस है बेराइट। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि जिंक का अस कौन है, तो जिंक का अस हो जाएगा जिंक ब्लेड, केलेमाइन, जिंकाइट। अगला क्वेश्चन कि पारा का अस कौन है, तो सिनेबार। दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि टीन का अस कौन है, तो टीन का अस हो जाएगा कैसेटेराइट। अगला क्वेश्चन है लेड का अस कौन है, तो हो जाएगा ग्लेना। अगला क्वेश्चन कि एंटीमनी का जो अस है वो कौन है, तो स्टीबनाइट।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कैडमियम, कैडमियम का कौन है तो हो जाएगा ग्रेनोकाइट। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि बिस्मिथ, बिस्मिथ का कौन हो जाएगा तो बिस्मुथेट। अगला क्वेश्चन है कि लोहा, लोहा अति महत्वपूर्ण, बार बार क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि हेमेटाइट किसका एस्क है, या फिर पूछ देगा आपको लिमोनाइट किसका एस्क है। तो हम बता देते हैं दोस्तों इसका लोहा का एस्क कौन कौन है, वो हो जाएगा हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनोटाइट, सीडेराइट, आयरन पाइराइट और केल्कोपाइराइट, ये रहे लोहे के एस्क। आगे चलते हैं कि कोबाल्ट का एस्क क्या हो जाएगा तो दोस्तों कोबाल्ट का एस्क होगा स्मेल टाइट। अगला क्वेश्चन निकल का एस्क कौन हो जाएगा तो निकल का एस्क होगा मिलेराइट। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्रोमियम, क्रोमियम का क्या हो जाएगा तो क्रोमोमाइट। दोस्तों अगला क्वेश्चन कि मैग्नीज, मैग्नीज का क्या हो जाएगा तो हो जाएगा पायरोल्यूसाइट। अगला क्वेश्चन यूरेनियम का हो जाएगा कॉर्नेटाइट या पिच ब्लेड। दोस्तों पिच ब्लेड या कॉर्नेटाइट ये यूरेनियम का है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि धातु का राजा किसे कहा जाता है, वो है सोना ईयू। आगे चलते हैं कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, दोस्तों वो पाया जाता है निकेल। अगला क्वेश्चन पृथ्वी के केंद्रीय भाग में दूसरा पाया जाने वाला धातु कौन सा है, दोस्तों उसका सही उत्तर हो जाएगा लोहा। अगला क्वेश्चन है कि सड़क के पार्किंग में लगाए गए जो बल्ब होते हैं, जो लाइट होते हैं, वो किस गैस का प्रयोग होता है तो उसमें होता है सोडियम का, जो कि पीला जलता है। अगला क्वेश्चन है कि टंगस्टन का संकेत क्या होता है, तो दोस्तों टंगस्टन का संकेत होता है W और उसका जो गलनांक होता है वो होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन कि भारत में टंगस्टन का उत्पादन किस राज्य में और किस खान से होता है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान में होता है देगाना खान से। अगला क्वेश्चन है कि बिजली के जो बल्ब से हवा क्यों निकाल दी जाती है, तो इसको तंतु के जो होता है ना टंगस्टन, बिजली के बल्ब उसके उपचयन को रोकने के लिए, उसे भंगुर को रोकने के लिए। कौन सी धातु ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में जलते हैं, तो ये हो जाएगा जिरकोनियम। अगला क्वेश्चन है कि बेडी लाइट किसका अयस्क क्षेत्र है, बेडी लाइट किसका अयस्क है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जिरकोनियम का। अगला क्वेश्चन कि नाभिकीय रिएक्टर में किस किस धातु का उपयोग होता है, वो हो जाएगा जिरकोनियम का, कैडमियम का और बोरान का। अगला क्वेश्चन है कि बेराइल किसका अयस्क है, तो दोस्तों सही उत्तर है बेरिलियम का। अगला क्वेश्चन कि रेडियो सक्रिय द्रव धातु कौन है, वो हो जाएगा फ्रांसियम। अगला क्वेश्चन कि मोसाइक गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है, उत्तर हो जाएगा स्टेनस सल्फाइड को। अगला क्वेश्चन कि सोडियम धातु को किस द्रव में रखा जाता है, वो हो जाएगा मिट्टी के तेल में। दोस्तों अगला क्वेश्चन परावर्तक लैंपों में किसका प्रयोग होता है, तो हो जाएगा सोडियम का। दोस्तों अगला क्वेश्चन कि बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है, ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र होता है CSO4। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग होता है, वो हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। दोस्तों अगला क्वेश्चन प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, उसका उत्तर हो जाएगा जिप्सम से। अगला क्वेश्चन दोस्तों एस्बेस्टॉस किससे बनती है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम से। दोस्तों अगला क्वेश्चन आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसके कारण होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा बेरियम के कारण। दोस्तों अगला क्वेश्चन आतिशबाजी के दौरान जो लाल चटक रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो स्ट्रांसियम के कारण होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्रबल उपचार कौन है, तो वो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा लिथियम। अगला क्वेश्चन है कि सबसे हल्का धात्विक तत्व कौन सा है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लिथियम। स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है, दोस्तों हो जाएगा सोना, चांदी, कॉपर, प्लेटिनम और बिस्मथ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि धातु में सबसे अधिक आघातवर्धनीयता कौन कौन धातु है, वो हो जाएगा आपका सोना और चांदी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा में अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करता है कौन, तो पारा और लोहा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक कौन है, वो हो जाएगा Ag और Cu कॉपर, यानी चांदी और कॉपर। अगला क्वेश्चन अल्युमिनियम का सर्वप्रथम पृथक्करण कब हुआ था, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1827 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि कोरोनाटाइट का रासायनिक नाम क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पोटेशियम यूरेनिल बेंटेट। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कैंसर रोग के इलाज में किसके समस्थानिक का प्रयोग होता है, वो होता है कोबाल्ट का। अगला क्वेश्चन कि बंद कमरे के हवा शुद्ध करने में किसका उपयोग होता है, वो हो जाएगा सोडियम पर ऑक्साइड का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ग्रेनोकाइट किसका है, वो हो जाएगा कैडमियम का। दोस्तों अगले चलते क्वेश्चन में वो है कि एक्टिनाइड किस तत्व का समूह होता है, दोस्तों इसका सही उत्तर होगा रेडियो सक्रिय का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एफिल टावर का जो आधार किससे बना है, वो हो जाएगा सही उत्तर स्टील और सीमेंट का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि थूलियम का संकेत होता है क्या, दोस्तों इसका सही उत्तर है TM, बड़ी में T और M।
दोस्तों अगला क्वेश्चन, रेडियम का निष्कर्षण किससे हुआ था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पिच ब्लेड से। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्लेडियम धातु का उपयोग किस में होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वायुयान में। अगला क्वेश्चन है कि गैलियम किसके ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है कमरे के ताप पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाएगा सेलेनियम धातु का उपयोग होता है कहाँ पर? तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि साइटोक्रोम में कौन सी धातु उपस्थित होता है? वो हो जाएगा एफी लोहा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अधिकांश संक्रमण धातु और उनके यौगिक किस रंग के होते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा रंगीन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सबसे मजबूत धातु कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टंगस्टन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कठोर धातु कौन है सबसे मजबूत? तो इसका सही उत्तर सबसे कठोर धातु हो जाएगा क्रोमियम। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सबसे भारी धातु कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा ओस्मियम। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पर्ल एस किसे कहते हैं? तो दोस्तों पर्ल एस के नाम से जानते हैं पोटेशियम कार्बोनेट को, जिसका रासायनिक सूत्र था K2CO3। दोस्तों अगला क्वेश्चन कि नाइक्रोम मिश्र धातु है किसका? तो निकल और क्रोमियम का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्रोमियम अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रोमियम ट्राईऑक्साइड का। विद्युत हीटर में की जो कुंडली बनी होती है किसकी बनी होती है? दोस्तों सही उत्तर है नाइक्रोम का। अगला कौन सी ब्रेटेनिया धातु किसका मिश्र धातु है? तो ये हो जाएगा एंटीमनी और तांबा और टिन का। अगला क्वेश्चन बारूद में पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा कितना % होता है? तो 75%। अगला क्वेश्चन कि बारूद में जो गंधक तथा चारकोल की मात्रा होता है वो कितना % से कितना % होता है? तो 10% से 15% तक होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि समूह फर्स्ट के तत्व क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों सही उत्तर है धातु, क्षार धातु। दोस्तों अगला के समूह द्वितीय के सेकेंड के तत्व क्या कहलाते हैं? वो हो जाएगा क्षारीय मृदा धातु। दोस्तों अगला क्वेश्चन कि रणनीतिक धातु के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो हो जाएगा टाइटेनियम। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जल रोधी कपड़े बनाने में किसका उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर है सर एल्यूमिनियम हाइड्राइड का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बोनेट पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा एसिटिलीन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है पिटवा लोहा में जो कार्बन की मात्रा होता है वो कितना होता है? तो 0.12 से 0.25 तक % होता है। एक बार और मैं दोहरा देता हूँ कि पिटवा जो लोहा में कार्बन की मात्रा कितना होता है? तो 0.12% से 0.25% तक। दोस्तों अगला क्वेश्चन सबसे शुद्ध लोहा कौन होता है? तो पिटवा लोहा होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों सही उत्तर जो है एनीमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन शरीर में लोहे की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है लोहमयता। दोस्तों अगला क्वेश्चन कि मानव की हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कौन? तो कैल्शियम फास्फेट। दोस्तों अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन में किसका प्रयोग होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरेनियम का। दोस्तों अगला क्वेश्चन कि टिन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर है श्वेत कांसा। अगला क्वेश्चन है कि चूहा विष में किसका प्रयोग होता है? तो दोस्तों चूहा मारने वाला जो विष होता है उसमें जिंक फास्फाइड का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि लकड़ी की वस्तुएं को कीड़े से बचाने के लिए किसका लेपन करते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा जिंक क्लोराइड का। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि जस्ते का फूल किसे कहते हैं? फ्रेंड्स जस्ते का जो फूल है उसे जिंक ऑक्साइड को कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि हॉर्न सिल्वर किसे कहा जाता है? हॉर्न सिल्वर तो उसे कहते हैं सिल्वर क्लोराइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में किसका उपयोग होता है? सही उत्तर हो जाएगा कि सिल्वर क्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कृत्रिम वर्षा कराने में किसका उपयोग होता है? वो होता है सिल्वर आयोडाइड का। अगला क्वेश्चन है कि निशान लगाने वाली जो स्याही बनाने में किसका प्रयोग होता है? दोस्तों वोटिंग के समय जो हमारे आपके उंगलियों पर जो निशान लगाई जाती हैं वो किसका उपयोग किया जाता है? वो होता है सिल्वर नाइट्रेट का, जिसका रासायनिक सूत्र होता है AgNO3। अगला क्वेश्चन है कि सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है किसमें? तो दोस्तों ये बार बार क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कहाँ होता है? तो फोटोग्राफी में। अगला क्वेश्चन है कि सिल्वर नाइट्रेट को किस में रखा जाता है? तो दोस्तों रखा जाता है रंगीन बोतलों में।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि चांदी के चम्मच से अंडा प्रतिक्रिया कर क्या बनाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सिल्वर सल्फाइड। अगला क्वेश्चन है कि सोना कठोर बनाने में मिलाया जाता है क्या? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉपर और चांदी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉपर और चांदी। अगला क्वेश्चन का आभूषण बनाने में कितना कैरेट सोना का उपयोग होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 कैरेट। दोस्तों अगला क्वेश्चन है झूठा सोना या बेवकूफों का सोना किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा आयरन पाइराइट। अगला क्वेश्चन सर्प विषरोधी सुई बनाने में किसका उपयोग होता है? तो ऑरिक क्लोराइड का। दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि जो सर्प विषरोधी सुई बनाने में किसका उपयोग होता है? तो ऑरिक क्लोराइड का। अगला क्वेश्चन कि सफेद सोना कहा जाता है किसे? तो प्लेटिनम को कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है पारा को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पारा का निष्कर्षण होता है किसके द्वारा? तो इसका सही उत्तर जाएगा सिनेबार के द्वारा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पारा को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहा के पात्र में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ट्यूबलाइट में पारा भरा रहता है कि ट्यूबलाइट में भरा रहता है क्या? तो पारा का वाष्प और आर्गन गैस। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक अस्थायी तत्व कौन सा है? तो दोस्तों सबसे अधिक अस्थायी तत्व हो जाएगा वो शीशा। अगला क्वेश्चन है कागज पर लिखने में किसका उपयोग होता है? वो हो जाएगा शीशा का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि लाइट हाइट लेड के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बेसिक लेड कार्बोनेट का। दोस्तों अगला क्वेश्चन कि सफेदा के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बेसिक लेड कार्बोनेट का। दोस्तों अगला क्वेश्चन फ्यूज का तार बना होता है किसका? तो दोस्तों फ्यूज के तार जो मिश्रण होता है, ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि फ्यूज का तार किस किस का बना होता है? तो शीशा और टीन का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि आशा धातु कहा जाता है किस धातु का आशा धातु के नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरेनियम के। अगला क्वेश्चन कि भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड में। दोस्तों अगला क्वेश्चन कि हैबर विधि से अमोनिया तैयार करने में किसका उपयोग होता है? तो यूरेनियम कार्बोहाइड्रेट का। दोस्तों एक बार बार पूछता है कि अमोनिया किसके द्वारा किस विधि के द्वारा तैयार किया जाता है? तो हैबर विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारी रेडियो सक्रिय धातु कौन कौन है? तो हो जाएगा प्लूटोनियम। दोस्तों अगला क्वेश्चन है प्लूटोनियम किस श्रेणी का सदस्य है? तो ये सदस्य है एक्टिनाइट श्रेणी का। एक्टिनाइट श्रेणी का। अगला क्वेश्चन कि नागासाकी पर गिराए गए बम किससे बने थे? तो थे प्लूटोनियम के बने हुए थे। अगला क्वेश्चन कि फेरस सल्फेट के नाम से किसे जाना जाता है? वो हो जाएगा हाराकशिस के नाम से। अगला क्वेश्चन है कि हाराकशिस इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा FeSO4 × 7H2O। अगला क्वेश्चन है कि रोमन बिट्रोल किसे कहते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हाराकशिस को हम लोग रोमन बिट्रोल के नाम से भी जानते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है FeSO4 × 7H2O। दोस्तों अगला क्वेश्चन उजाला थोथा किसे कहते हैं? तो कहते हैं जिंक सल्फेट को। जिंक सल्फेट का जिसका रासायनिक सूत्र होता है ZnSO4 × 7H2O। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि तूतिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों तूतिया के नाम को नीला थोथा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि नीला थोथा किसे कहते हैं? तो इसको कहते हैं कॉपर सल्फेट को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि लाल थोथा किसे कहते हैं? ये किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोबाल्ट सल्फेट को। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 7H2O। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किस बालू में थोरियम पाया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मोनाजाइट में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मोबाइल फोन बैटरी में मुख्यतः किस धातु का प्रयोग होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा लिथियम धातु का। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्याज या लहसुन में गंध किसके कारण होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा पोटेशियम के कारण। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग होता है किस में? तो दोस्तों फोटोग्राफी में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मोनोपोटेशियम टाइट्रेट का प्रयोग होता है किस में? तो बेकरी बनाने में होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन उर्वरक बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मोती की संरचना किसकी बनी होती है? तो जो मोती की संरचना होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? तो दोस्तों सही उत्तर जाएगा अल्युमिनियम के। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि माणिक्य का लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है क्रोमियम ऑक्साइड के कारण। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि आयरन वीडियो टेप में किसका लेप होता है?
तो दोस्तों आयरन वीडियो टेप में लेप होता है आयरन ऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन है कि लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत होता है दोस्तों कितना, तो सही उत्तर हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बोरक्स या सुहागक रासायनिक नाम क्या है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम टेट्राबोरेट। अगला क्वेश्चन दोस्तों कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप में उत्पादित किया गया था, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लूटोनियम। अगला क्वेश्चन दोस्तों प्रामाणिक घड़ियों में एक टाइम कीपर के रूप में किसका प्रयोग होता है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सीजियम का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उर्वरक बनाने में किसका प्रयोग होता है, तो पोटेशियम सल्फेट का। तो दोस्तों ये रहे आपके टॉपिक 11 लूसेंट के धातु से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण थे। तो दोस्तों ये समाप्त हुए बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार कितने अधात्विक तत्व हैं, तो दोस्तों कुल तत्वों की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 22। अगला क्वेश्चन है कि गैस अवस्था तथा ठोस अवस्था में अधात्विक तत्वों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों ये टोटल हो जाएगी अधात्विक तत्वों की संख्या 11, जिसमें गैस अवस्था में 10 ठो और ठोस अवस्था में 1। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक ज्ञात हैं, तो दोस्तों इसके 3 समस्थानिक ज्ञात हैं। अगला क्वेश्चन ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा D2O यानी भारी जल। अगला क्वेश्चन है कि भारी जल की खोज कब हुई थी और किसने किया था, दोस्तों इसका सही उत्तर है भारी जल की खोज 1932 में यूरे और वाशबर्न के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारी जल कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, दोस्तों ये हो जाएगा 3.8 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन है कि जो जल साबुन के साथ झाग बनाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं मृदु जल। और जो जल साबुन के साथ झाग नहीं बनाता उसे क्या कहते हैं, दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका कठोर जल। अगला क्वेश्चन जल की अस्थायी कठोरता किसके घुलने के कारण होता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होने के कारण। अगला क्वेश्चन है कि अस्थायी कठोरता कैसे दूर होता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बुझा चूने या दूधिया चूना डालने से। अगला क्वेश्चन है कि जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगी कि जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट आदि लवणों के घुले रहने के कारण। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जल में किसकी मात्रा मिलने से जल के अस्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर होती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट के कारण। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जल के अस्थायी कठोरता दूर करने की मुख्य विधि कौन है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा परम्यूटिक विधि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पानी की अस्थायी कठोरता दूर किससे करते हैं, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड से। अगला क्वेश्चन है कि पुराने तेल चित्र के रंगों को फिर से उभारने तथा बालों को ब्लीचिंग करने में किसका प्रयोग होता है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन भूपटल की रचना सामग्री में किसकी मात्रा अधिक होती है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन की मात्रा होती है 46.6%। अगला क्वेश्चन वायुमंडल में आयतन के अनुसार ऑक्सीजन की स्थान कौन सा है, तो सर दूसरा स्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना % है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 20.93% यानी कुल 21%, लगभग में 21% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक हैं, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। और हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक की खोज हुई थी, तो 3। अगला क्वेश्चन पृथ्वी पटल में सल्फर की प्रतिशत, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.05% लगभग में। अगला है कि ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहते हैं, तो इसका सही उत्तर है सल्फ्यूरिक अम्ल को। अगला क्वेश्चन है कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल कितना प्रतिशत शुद्ध होता है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 98%। अगला क्वेश्चन है कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की निर्मलता होती है 18 मिलियन। दोस्तों अगला क्वेश्चन कि आयतन की दृष्टि से वायुमंडल कितना % भाग नाइट्रोजन है, दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 78%। अगला क्वेश्चन वायुमंडल सहित पृथ्वी पर नाइट्रोजन का बहुलक भार अनुसार कितना है, तो 0.01%। अगला क्वेश्चन कि हास्य गैस कौन सा है, इसका सही उत्तर है नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है N2O। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अमोनिया का निर्माण होता है किस विधि से, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हैबर विधि से। दोस्तों ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि अमोनिया का निर्माण किस विधि से होता है,
तो हैबर विधि से। अगला क्वेश्चन कि दलहनी पौधे के जड़ों में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राइजोबियम। अगला क्वेश्चन कि सबसे क्रियाशील जो फास्फोरस है वो कौन है? तो लाल फास्फोरस है। अगला क्वेश्चन कि युद्ध के समय धुएं का जो पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा फास्फिन का। अगला क्वेश्चन कि दिया सलाई के नोक पर किस फास्फोरस का उपयोग होता है? दोस्तों सही उत्तर हो जाए इसका लाल फास्फोरस का। अगला क्वेश्चन कि हैलोजन किस वर्ग को कहा जाता है? ये हो जाएगा 7 के ए के वर्ग 7 के ए का जो है हैलोजन वर्ग को कहा जाता है। अगला हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन सी धातु है? तो फ्लोरीन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि नॉन स्टिक बर्तन का ऊपरी परत बना होता है किस चीज का? तो इसका दोस्तों सही उत्तर है टेफ्लॉन का। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यौगिक को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर है फ्रियान। अगला क्वेश्चन है कि तरल अवस्था में पाया जाने वाला जो धातु है वो कौन सा है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त नमक साधारणतः तथा किसके रूप में दिया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बोरेंडम। अगला क्वेश्चन है कि वाहनों से निकलने वाली जो प्रदूषित गैस होती है मुख्यतः कौन सी गैस होती है? दोस्तों इसका सही उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन कि रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को कौन सा गैस प्रभावित करता है? दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अगला क्वेश्चन कार्बन मोनोऑक्साइड की विषैली प्रकृति कौन समाप्त कर देता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कार्बोलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन कि पेड़ के रात के समय कौन सी गैस छोड़ते हैं? पेड़ जो होते हैं रात के समय कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो दोस्तों सही हो जाएगा CO2 छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन कॉर्टेज किससे बनता है? तो इसका दोस्तों सही उत्तर है कैल्शियम सिलिकेट के। अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम सांस के लिए किन गैसों का मिश्रण दिया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन और हीलियम। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? दोस्तों इसका सही उत्तर है CO2। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन गैस चांदी की सतह को किस रंग में परिवर्तित करता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है काला। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध कैसी होती है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सड़े अंडे के समान। अगला क्वेश्चन लेड संचायक बैटरी की आवेशित होने पर किस अम्ल की खपत होती है? दोस्तों इसका सही उत्तर है सल्फ्यूरिक अम्ल की। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में कितना तत्व है? तो 6। अगला क्वेश्चन है कि अक्रिय गैस की खोज कब किसने किया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा रेमजे। अगला क्वेश्चन है कि हीलियम की खोज किसने किया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि आर्गन गैस की खोज किसने किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा रेमजे ने किया था। अक्रिय गैसों की खोज रेमजे ने और आर्गन गैस की खोज भी रेमजे ने ही किया था। अगला क्वेश्चन को वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? तो आर्गन। अगला क्वेश्चन दोस्तों का स्ट्रेंजर गैस कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिप्टॉन। अगला क्वेश्चन दोस्तों के हरा कांच बनाने में किस ऑक्साइड का उपयोगी होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा फेरस। अगला क्वेश्चन है कि जेवरात पॉलिश करने में किसका यौगिक का उपयोग होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है फेरस यौगिक का। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि फेरस सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है FeSO4 × 7H2O। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पेट्रोलियम को शुद्धिकरण में किसका प्रयोग होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का, जिसे रासायनिक सूत्र H2SO4। अगला क्वेश्चन दोस्तों अमोनिया, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NH3। अगला क्वेश्चन दोस्तों चूहों मारने में किस फास्फोरस का उपयोग होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है श्वेत फास्फोरस। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्रोड्यूसर गैस का जो होता है रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्रोड्यूसर गैस कौन कौन गैसों का मिश्रण होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा CO+N2। अगला क्वेश्चन है कि फिटकिरी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पोटास एलम किसे कहते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा फिटकिरी को।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, फिटकरी कितने डिग्री पर पिघल जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 90 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन है कि फिटकरी फूल के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ब्यूरेंट एलम को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaOCl2। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaSO4 2H2O। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर है CaSO4 2H2O। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है CaCO3। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कांसा किसका मिश्र धातु है? दोस्तों इसका सही उत्तर है Cu+Sn, जिसमें 90% कॉपर होता है और टिन की मात्रा 10% होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर किसका किसका मिश्रण होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉपर, जस्ता और निकल, जिसमें 60% कॉपर होता है, 20% जस्ता होता है और 20% निकल की मात्रा होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि रोल्ड गोल्ड किसका किसका जो है मिश्रण होता है? तो ये दोस्तों होता है कॉपर और अल्मुनियम की। कॉपर की जो मात्रा होता है 90%, अल्मुनियम की मात्रा है 10%। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि टाका जो होता है किसका किसका मिश्रण होता है? दोस्तों इसका शीशा और टिन का जो मात्रा मिश्रण होता है, टिन जो होता है वो 67% और शीशा जो होता है 33% की मात्रा होता है। अगला क्वेश्चन, पीतल किसकी उपस्थिति का रंगहीन हो जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। अगला क्वेश्चन, इस्पात में कार्बन की मात्रा? दोस्तों इसका सही उत्तर 0.1 से लेकर 1.5 तक। अगला क्वेश्चन, अम्लवाही पाइप बनाने में किस इस्पात का उपयोग होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन इस्पात का। अगला क्वेश्चन है कि कोबाल्ट इस्पात में कोबाल्ट की मात्रा कितना % होता है? दोस्तों 35% होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों का स्थायी चुंबक किस इस्पात का बनता है? दोस्तों अगला सही उत्तर हो जाएगा कोबाल्ट इस्पात का। अगला दोस्तों प्रश्न है कि पारा के मिश्र धातु क्या कहलाते हैं? दोस्तों पारा के मिश्र धातु अम्लगम कहलाते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका 13 टॉपिक से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अब हम चलते हैं टॉपिक 14 में, जिसका नाम है मानव निर्मित पदार्थ। तो दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल स्टडी वाइड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सकें। तो चलिए आगे चलते हैं, मानव निर्मित पदार्थ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि डायनामाइट का आविष्कारक कौन था और किस कब? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल थे डायनामाइट का आविष्कारक और 1867 में इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन का आधुनिक डायनामाइट में किसका उपयोग होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पहले होता था नाइट्रोग्लिसरीन का, लेकिन अब होता है सोडियम नाइट्रेट का। अगला क्वेश्चन है कि पिक्रिक अम्ल किसे कहते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्राइनाइट्रोफिनॉल के। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि नोबेल का तेल किसे कहते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, RDX का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों RDX का पूरा फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक RDX का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है साइक्लोट्राइमिथाइल ट्राइनाइट्रोमाइन। एक बार और बोल देता हूँ, RDX का पूरा नाम साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि प्लास्टिक विस्फोटक किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर RDX का। अगला क्वेश्चन, USA में RDX का नाम क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा साइक्लोनाइट। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि जर्मनी, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, जर्मनी में दोस्तों RDX को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाए हेक्सोजन। दोस्तों इटली में RDX का किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है T4 के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन RDX में तापमान तथा आग की गति बढ़ाने के लिए किस चूड़ का मिलाया जाता है? दोस्तों एल्युमिनियम के चूड़ को मिलाया जाता है आग की गति को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि RDX की ऊष्मा कितनी कैलोरी प्रति ग्राम होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1510 kg प्रति ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों RDX की खोज किसने की थी और कब? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हैंस हेनिंग, जो कि जर्मनी के वैज्ञानिक थे और उन्होंने 1899 में इसकी खोज की थी।
अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बारूद की खोज किसने किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा रोजर बेकन। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बारूद बनाने में किसका प्रयोग होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट का। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बारूद का प्रयोग अंग्रेज कब किया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1346 ईस्वी में यूनान के युद्ध में। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि साबुन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर है साबुनीकरण। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि कास्टिक सोडा के उपयोग से किस तरह का साबुन बनाया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कड़े साबुन, जो कि हम लोग धोने का काम करते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है कि कास्टिक पोटाश का उपयोग से किस तरह का जो साबुन बनाया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मुलायम साबुन, जिसे हम लोग नहाने के काम में लाते हैं, कास्टिक पोटाश का। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मुलायम साबुन बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? दोस्तों सही उत्तर है उच्च अवश्य अम्ल का। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पानी में साबुन और डिटर्जेंट की जो मैल दूर करने की क्रिया किसके निर्माण के द्वारा होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मिसेल के। अगला है दोस्तों कि सीमेंट किसका मिश्रण है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम, एल्युमिनियम तथा सिलिकेट का। अगला क्वेश्चन दोस्तों सीमेंट को जल के साथ मिश्रण करने पर जमने लगता है, इसकी उपस्थिति के कारण होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम सिलिकेट और एल्युमिनियम सिलिकेटों के कारण। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सीमेंट में अत्यधिक जमाव को कम करने के उसमें क्या मिलाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जिप्सम CaSO4:2:2। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि यूरिया में कितना % जो है यूरिया पाया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है 46%। यूरिया के दोस्तों रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है H2NCONH2। अगला क्वेश्चन दोस्तों सुक्रोज से 550 गुना मीठा मधुर कौन होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सेक्रिन, जो कि मधुमेह से जो बीमारी लोग होते हैं मरीज, उन लोग इसका उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों सेक्रिन की खोज कब हुआ था? दोस्तों इसका सही उत्तर है 1879 में। और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम है आर्थोसल्फोबेंजीमाइड। अगला दोस्तों है कि स्पेक्ट्रम सेक्रिन सुक्रोज एलिटेम क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कृत्रिम मधुरक है। अगला क्वेश्चन सबसे अधिक प्रबल मधुरक कौन है? दोस्तों इसका सही उत्तर है एलिटेम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सदाहा कांच किसका मिश्रण होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलिका सोडियम सिलिकेट का। अगला क्वेश्चन दोस्तों सदाहा कांच क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मिश्रण। दोस्तों अगला क्वेश्चन किस कांच का जो प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा रेशेदार कांच का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कांच की वस्तु को धीरे धीरे ठंडा करना क्या कहलाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अलेनीकरण। अगला क्वेश्चन दोस्तों कांच के ऊपर चित्र बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है फ्लोरीन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों कैमरा, दूरबीन, विद्युत बल्ब में किसका प्रयोग होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है फ्रंट कांच का। अगला क्वेश्चन दोस्तों प्रयोगशाला का उपकरण बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पायरेक्स कांच का। अगला क्वेश्चन है ट्यूबलाइट, बोतलें, प्रयोगशाला के उपकरण, बर्तन किस कांच के बने होते हैं? दोस्तों सही उत्तर है सोडा कांच के। अगला क्वेश्चन दोस्तों धूप चश्मे के लेंस किस कांच के बने होते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वार्ट्ज कांच का। अगला क्वेश्चन दोस्तों अधिक ताप गर्म किए जाने वाले कांच या बर्तनों का प्रयोग उपकरण कौन सा कांच होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है पोटाश कांच। अगला क्वेश्चन दोस्तों चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप, प्रिज्म में प्रयोग कौन सा कांच का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है प्रकाशीय कांच। दोस्तों ये रहे मानव निर्मित पदार्थ टॉपिक से, यानी टॉपिक 14 लूसेंट में, और इससे जो भी प्रश्न हुए उसे हम लोग किए। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं टॉपिक 15 में लूसेंट के, और जिसका नाम है उत्प्रेरण। उत्प्रेरक से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम लोग करेंगे। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल स्टडी वाइड को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग कर लीजिए, और आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तक मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक की खोज किसने किया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बर्जेलियस। अगला क्वेश्चन है कि एंजाइम क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जैविक उत्प्रेरक है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों कि वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा निकेल। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अल्कोहल से ईथर बनाने की जो विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गर्म एल्युमिनियम का। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा क्यूप्रिक क्लोराइड का। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पुरातत्व अवशेषों अथवा फॉसिल्स की आयु निर्धारण करने के लिए किसका उपयोग होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है कार्बन 14 रेडियो सक्रिय कार्बन का। हालांकि जब द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए तो पृष्ठीय तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि क्लोरोफॉर्म को प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो किस गैस में बदल जाती है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा फॉस्जीन। अगला क्वेश्चन दोस्तों नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करने की क्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मिट्टी में क्षारकत्व को घटाने के लिए किसका प्रयोग होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जिप्सम। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बर्फ को पिघलाने से रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जिलेटिन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करने पर किस अवस्था में बदल जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गैस अवस्था में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्रयोग में अभिकर्मक के रूप में किस कार्बन यौगिक होता है? तो इसका सही उत्तर है पिक्रिक एसिड का। अगला दोस्तों क्वेश्चन कि सेक्रिन का निर्माण किससे होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा टोल्यूइन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 1 केजी शहद से कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है 1 केजी शहद से। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि नाइट्रस ऑक्साइड इन्हें हंसाने वाला गैस की खोज किसने की थी? दोस्तों इसकी सही उत्तर होगा प्रिस्टलन ने किया था N2O गैस की खोज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा कितना होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 8% होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों इस समुद्री यात्रा में होम्स सिग्नल देने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा फास्फीन। अगला क्वेश्चन दोस्तों कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरीन। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बर्तन कलई करने में किसका प्रयोग होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है अमोनियम क्लोराइड का। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि शुद्ध अल्कोहल में किसकी मात्रा मिलाने से पावर अल्कोहल का निर्माण होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है बेंजीन या ईथर। अगला क्वेश्चन दोस्तों कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है एथिल एस्टेट का। अगला क्वेश्चन दोस्तों पहला कार्बनिक पदार्थ जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया वो कौन था? दोस्तों यूरिया। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा एसिटिक अम्ल जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। दोस्तों यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन रक्त प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर सही हो जाएगा फेरिक क्लोराइड का। अगला क्वेश्चन दोस्तों सॉल्ट सेलों में क्या प्रयुक्त होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है सीजियम। अगला दोस्तों क्वेश्चन फास्फोरस में इस द्रव में रखा जाता है? तो दोस्तों फास्फोरस को जल में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन समुद्री घास में क्या पाया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है आयोडीन की मात्रा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों खाना बनाते समय किसकी मात्रा नष्ट हो जाती है? दोस्तों सही उत्तर है विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजत द्रव्य बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध से क्रीम अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अस्पतालों में कृत्रिम सांस लेने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन प्लस हीलियम। अगला क्वेश्चन है कारों के रेडिएटरों में हिमांक कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इसको मिलाया जाता है एथिलीन ग्लाइकोल। अगला क्वेश्चन है ऑल पेंथिंग्स के रंगों को उभारने के लिए क्या काम में लाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकोल। अगला क्वेश्चन गैसीय तत्वों में सबसे भारी कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रेडॉन। सबसे कम घनत्व तो सबसे हल्का प्रबल उपचायक तत्व कौन है? इसका सही उत्तर होगा लिथियम। अगला क्वेश्चन प्रबल उपचायक कौन है? तो फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन सफेद स्वर्ण किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लेटिनम। अगला क्वेश्चन स्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? तो चांदी। अगला क्वेश्चन होगा
कि सर्वाधिक समस्थानिक किसके होते हैं, तो पोलोनियम के। अगला क्वेश्चन है कि ऑल ऑफ ब्यूटोल किसे कहते हैं, सही उत्तर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का, जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। अगला क्वेश्चन है सोना पारा में क्यों डूब जाता है, क्योंकि दोस्तों सही उत्तर है कि पारा का घनत्व कम होता है, इसलिए सोना जो है पारा में डूब जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा जीनोन। अगला है कि कॉन्टैक्ट लेंस बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो इसका सही उत्तर है पॉलीमिथेल मेथ एक्रिलेट का। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बुलेट प्रूफ जो कांच में प्रयुक्त बहुलक कौन है, तो लैक्जेन। अगला क्वेश्चन कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी किस प्रक्रिया में बनाई जाती है, इसका सही उत्तर है हाइड्रोजनीकरण। अगला दोस्तों क्वेश्चन वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में किस विधि का उपयोग होता है, दोस्तों इसका सही उत्तर है उपचयन। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाए ऑक्सीजन। अगला दोस्तों क्वेश्चन सामान्य अग्निशामक में कौन सा गैस होता है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा CO2। अगला क्वेश्चन कार्बन का नैनो प्रतिरूप क्या होता है, दोस्तों इसका सही उत्तर है ग्रेफीन। अगला क्वेश्चन कांच का रंग गहरा नीला किसके कारण होता है, तो दोस्तों सही उत्तर है कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। अगला क्वेश्चन कांच का जो हरा रंग होता है किसके कारण होता है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा फेरस ऑक्साइड या सोडियम क्रोमेट के कारण। अगला क्वेश्चन है कि सिलेनियम ऑक्साइड से कांच रंग होता है कैसा, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नारंगी लाल। अगला क्वेश्चन है कि कांच का रंग हरा किसके कारण होता है, दोस्तों इसका सही उत्तर है क्रोमिक ऑक्साइड के कारण। अगला क्वेश्चन है कि लाल रंग जो होता है कांच का लाल रंग वो किसके कारण होता है, दोस्तों इसका सही उत्तर है मैग्नीज डाइऑक्साइड के कारण। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि पीला जो कांच का रंग होता है किसके कारण होता है, दोस्तों इसका सही उत्तर है कैडमियम सल्फेट या यूरेनियम ऑक्साइड के कारण। तो दोस्तों ये रहे टॉपिक 15 से, लूसेंट समान ज्ञान के टॉपिक 15 से, जिसका नाम उत्प्रेरक से जितने भी क्वेश्चन बने हम लोग किए हैं। और दोस्तों ये आपका आखिरी वीडियो था जो कि टॉपिक 1 से लेकर 15 तक लूसेंट समान ज्ञान में दिया है। तो दोस्तों ये आपका रसायन शास्त्र खत्म हो गया, और जितने भी वीडियो बने हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल स्टडी बाइट को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि आने वाला सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। तो चलिए, ऑल थैंक्स।